नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से। दरअसल 2011 में इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर दरिया खान नाम का एक जगह पड़ता है, जहां दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इन दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और इन दोनों के बच्चे भी थे। यह बहुत ही गरीब परिवार से थे और यह दरिया खान के जिस स्थान पर रहते थे वहां पर और भी बस्तियां थीं। इन दोनों भाइयों में से फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था, जिसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। लेकिन 10वीं क्लास के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वह वहां से चली गई। उनकी बीवियों को उन्हें छोड़ने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह दोनों भाई अपने बीवियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते पीटते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह दोनों एक एक दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे। इसी कारण उनकी बीवियों ने उन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन 2011 के अप्रैल महीने में अचानक एक ऐसा वाकया होता है जिसकी अगले 24 घंटे में बात पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल भक्कर इलाके में जहां यह दोनों भाई रहा करते थे वहां पास में एक कब्रिस्तान था, जिसमें उस दिन एक लड़की की शव को दफनाया जाता है जिसका नाम था सारा प्रवीण। सारा की मौत कैंसर के एक भयानक बीमारी के चलते हुई थी। मौत के बाद उसके घरवाले उस लड़की को कब्रिस्तान में दफना कर चले जाते हैं और अगले दिन घरवाले कब्र के स्थान पर फिर से आते हैं। वे उस वक्त कब्र को देखकर चौंक जाते हैं और देखते हैं कि कब्र के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र को किसी ने खोदा था। इसके बाद उनको शक हो जाता है और वे कब्र को खोद कर देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। वह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस कब्र से उस लड़की की शव गायब थी। इस घटना के बाद फौरन पुलिस को इसकी खबर दी जाती है और देखते ही देखते यह घटना पूरे पाकिस्तान में फैल गई, क्योंकि इस घटना से पहले भी एक ऐसा ही वाक्य हुआ था जिसमें कब्र से लाश निकालकर उसके साथ यौन शोषण किया जाता था, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी गया था। तो लोग इस घटना को भी उसी के साथ जोड़कर देख रहे थे। इसके बाद अब पुलिस जांच में जुट जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करती है। काफी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था जिससे पाकिस्तान पुलिस इस घटना का पर्दाफाश कर सके। अब भी पुलिस जांच चल ही रहा था कि तभी अचानक इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को बहुत बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और उसके घर में टोने टोटा भी किए जाते हैं। उस शख्स की खबर पर पुलिस की टीम इंस्पेक्टर के साथ उस घर में पहुंच जाती है और वह घर था फरमान अली और आरिफ अली का, जहां पर यह दोनों भाई अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस उनकी घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस की नज़र सामने एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि यह कमरा आरिफ अली का है जो घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस फरमान अली से इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है, पुलिस उस कमरे का अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन यानी कि एक पतीला रखा हुआ था जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया गया था। लेकिन उस वक्त पुलिस ने उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि नीचे जा रही थी और पुलिस जब चारपाई के नीचे देखती है तो उन्हें एक बोरी में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। इसके बाद इंस्पेक्टर आकर कांस्टेबल से बोरी को बाहर निकलवाता है और जैसे ही उस बोरी को खोला जाता है तो उस बोरी से सारा प्रवीण की शव निकलती है जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था और उस शव की एक पैर काट दिया गया था। और जो पैर काटा गया था वही पैर उस बर्तन यानी कि उस पतीले में पकाया गया था।
और इसी मांस को पकाकर इन दोनों ने खाया भी था और जो मांस चाकू और कुल्हाड़ी पर लगा था वो इसी लड़की का था। अब पुलिस फरमान अली और आरिफ अली जो कि घर से बाहर था उसे भी पकड़ लेती है और जब उनसे पूछा गया तो आरिफ अली ने बताया कि फरमान अली ने ही मांस को पकाया था। इसके बाद उस बर्तन को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया तो वहां से पता चलता है कि यह इंसानी मांस है। जब यह खबर आसपास के लोगों में पता चलती है तो पूरा मोहल्ला गिर पड़ता है कि उनके बीच दो आदमखोर रहा रहे थे। जब इन दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है। इन दोनों आदमखोरों ने अब तक 100 से ज्यादा शवों को खा लिया था, जिसके पीछे का कारण इन्होंने बताया कि इनको एक जादू टोना करने वाला बाबा मिला था और उस बाबा ने इनको कहा था कि अगर इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। किसी जीवित इंसान को मारने की तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी, तो यह कब्रिस्तान में ध्यान रखते थे और जब शव को दफनाया जाता था तो उसी रात उस लाश को कब्र से निकालकर अपने घर ले आया करते थे और उसके मांस को पका कर खा जाया करते थे। अब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है। तब तक बाहर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे और लोग इन्हें जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अगर कोई इंसान आदमखोर बन जाता है और इंसान ही इंसान का मांस खाने लगता है तो फिर वह अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। खैर, इसके बाद जब इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिसके तहत इनको सजा दी जा सके। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के जुर्म में इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाई गई। जैसे जैसे समय बीता ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद 2013 में रिहा भी हो गए। जब यह रिहा होकर अपने घर पर गए तो लोगों ने इनका विरोध करने लगे, तो पुलिस वालों ने इन दोनों की हिफाजत की और वह दोनों अपना घर छोड़कर निकल पड़े। वैसे तो 1 साल तक इन दोनों का कोई भी अतापता नहीं चला क्योंकि पुलिस वालों ने ही इन दोनों को अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अप्रैल का महीना आ गया था। तभी फिर अचानक इसी अप्रैल के महीने में एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें एक घर से अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस उस जगह पर पहुंचकर आस पड़ोस के बुजुर्गों को साथ लेकर उस घर में जाती है जिस घर से बदबू आ रही थी। उन पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उस घर में आखिर कौन रह रहा था। और पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो देखा कि उस घर में आरिफ अली है। पुलिस आरिफ अली को जानती थी तो पुलिस के दिमाग में फिर से वही पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं। अब उस घर की तलाशी ली जाती है लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। फिर पुलिस उस कमरे के पास जाती है जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस कमरे को खोलती है तो पुलिस और आस पड़ोस के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक मासूम बच्चे का सर पड़ा था। पुलिस वाले आरिफ अली को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह सर मोहल्ले के एक बच्चे का था जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मौत के बाद उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन इन दोनों आदमखोर ने इस बच्चे को उस कब्र से निकालकर घर ले आए और इसे भी पकाकर खा रहे थे। अब दोबारा से इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो पता चलता है कि 2 साल की सजा काटने के बाद भी यह दोनों आदमखोर ही बने हुए थे और हैरानी की बात तो यह है कि इन 2 सालों में इन्होंने 150 से अधिक शवों को खा चुके थे। पुलिस की ओर जोर देकर पूछने पर एक बात और सामने आती है कि यह दोनों इंसानी गोश्त से तरी बनाकर रोटी या चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस और अदालत यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इनको क्या सजा दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिसके तहत इनको सजा दी जा सके। तभी 2015 में
कोर्ट ने इन दोनों को 12 साल की सजा सुनाई। आने वाले 2027 और 2028 में एक बार फिर से यह दोनों पाकिस्तान में रिहा हो जाएंगे, तब पता नहीं क्या होगा। क्या यह दोबारा से अपना वही आदमखोर का रूप फिर से लोगों को दिखाएंगे या सुधर जाएंगे? तो दोस्तों, यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वह सच्ची घटना जो शायद कई दिनों तक हमारे और आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसी घटनाओं से सावधान करना और जागरूक करना है। जब इंसान अपने अंदर की इंसानियत को मार देता है, तब वह राक्षस बन जाता है। यह कहानी सिर्फ दो आदमखोर भाइयों की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां कानून की सीमाएं कभी-कभी इंसानियत की रक्षा नहीं कर पातीं। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हम समय रहते जागरूक नहीं हुए, तो कल हमारे बीच पलने वाले राक्षसों को पहचान